इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गिवन है नीट एग्जाम के लिए। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है, कंपाउंड X जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है C4H8O विच गिव्स 2,4-DNP एंड पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट। मतलब ऐसा कोई कंपाउंड है जो आपका 2,4-DNP टेस्ट भी गिवन कर रहा है एंड क्या आयोडोफॉर्म टेस्ट भी। तो देखिए 2,4-DNP कैसा रीजेंट है आपका 2,4-DNP, तो इसका फुल नेम क्या होता है, डाई नाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन है ये। मतलब 2,4 पे नाइट्रो है आपका और फिनाइल हाइड्राजीन है। तो ये टेस्ट जो है कार्बोनिल कंपाउंड के साथ गिवन होता है। कार्बोनिल कंपाउंड का मतलब ऐसा कंपाउंड जिसमें क्या प्रेजेंट हो, CO ग्रुप हो, उसे हम क्या बोलते हैं, कार्बोनिल कंपाउंड। तो अब देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा CO है, यहाँ पे भी है, उसमें भी CO है और यहाँ पे CO है, H के साथ वो है। आप देखिए आगे, अब यहाँ पे राइट है कि आयोडोफॉर्म टेस्ट भी गिवन करता है, पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट। तो पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट आपको ये लर्न रखना है कि आयोडोफॉर्म वही कंपाउंड गिवन करते हैं जिसमें क्या प्रेजेंट हो, CH3CO ग्रुप। अब देखिए CH3CO ग्रुप किसमें गिवन है, यदि हम इसका फार्मूला बनाएंगे तो देखिए यहाँ पे CH3 हो जाएगा, यहाँ C है, यहाँ CH2 हो जाएगा और यहाँ CH3। तो देखिए ये CH3CO है, यहाँ CHOH हो जाएगा, यहाँ पे देखिए CO है लेकिन यहाँ CH2 होगा तो ये नहीं गिवन करेगा, ये भी CH2CO है, नहीं गिवन करेगा। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, A। तो आयोडोफॉर्म टेस्ट कौन गिवन करेंगे, CH3CO। अब देखिए बीच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज अ जोन्स रीजेंट। आपको बताना है कि जोन्स रीजेंट कौन सा है। यदि आपने NCERT बुक अच्छे से पढ़ा है तो आप नीट में मैक्सिमम क्वेश्चन को जो है करेक्ट कर लेंगे। तो देखिए जोन्स रीजेंट हम किसको बोलते हैं, तो क्या आपका जो यहाँ पे गिवन है CrO3 in H2SO4। जब हम एल्कोहल से क्या बनाते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड, तो हम इस रीजेंट का यूज करते हैं। तो CrO3 इन क्या हो जाएगा, H2SO4। एन एल्कीन ऑफ मॉलिक्यूलर फार्मूला C9H18 ऑन ओजोनोलाइसिस गिव्स 2,2-dimethyl propanol and butane 2-on, then the alkene is। तो यहाँ पे देखिए एल्कीन के साथ ओजोनोलाइसिस हुआ है और यहाँ पे जो प्रोडक्ट बन रहा है वो क्या बन रहा है, तो देखिए क्या गिवन है, प्रोडक्ट आपका फर्स्ट है 2,2-dimethyl propanol है, 2,2-dimethyl propanol है। तो पहले हम इसका फार्मूला बना लेते हैं। प्रोपेनल है मतलब कितने कार्बन होंगे आपके, 3 होंगे, 1 2 3। अब देखिए यहाँ पे क्या है, 2 पे डाईमेथाइल मतलब CH3 है, यहाँ पे भी CH3 है और ये आपका C हो गया और यहाँ पे क्या है, CHO है। ये है 2,2-dimethyl propanol। और सेकंड प्रोडक्ट देखिए इसमें क्या बना हुआ है, ब्यूटेन 2-on है। मतलब आपका क्या है, CH3 है, CH2 है, CO है और क्या है, CH3 है। अब आपको बताना है कि इसमें जो है आपका रिएक्टेंट क्या गिवन था। ओजोनोलाइसिस में एडिशन ऑफ ऑक्सीजन मतलब ओजोन होता है। तो देखिए ध्यान से हम लोग कैसे ऐड करते हैं, यहाँ से ऑक्सीजन आप रिमूव कर दीजिए, यहाँ से जो आपको ऑक्सीजन ये दिख रहा है इसको आपको रिमूव करना है और इसको भी आप रिमूव कर दीजिए। तो देखिए क्या बन जाएगा, हम रिएक्टेंट बना रहे हैं। तो CH3 हुआ, C, यहाँ पे भी CH3, यहाँ पे भी CH3, यहाँ देखिए C और इसके साथ H। ऑक्सीजन हमने हटा दिया क्योंकि एडिशन ऑफ ओजोन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, ओजोनोलाइसिस बोलते हैं, या ऑक्सीजन आप समझिए। तो देखिए ध्यान से ये हुआ। अब यहाँ से ऐड कर रहे हैं, इस ऑक्सीजन को हम हटा दे रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए C हुआ और इसके साथ क्या गिवन है, देखिए इधर एक CH3 है, CH2 है और क्या है, CH3 है। अब देखिए यहाँ पे कितने बॉन्ड कम है, 2 बॉन्ड कम है, मतलब 2 वैलेंसी कम है। तो इसका मतलब हो गया कि एल्कीन है। अब देखिए इसको आप काउंट करिए, C9H18 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है। हाइड्रोजन भी आप देखिए तो 3 3 6 9 हो गया, 9 और 10 हो गया, 10 3 आपका 13 हुआ, 13 2 15 हुआ, 15 3 क्या हुआ, 18 हो गया। अब आपको बताना है कि इसमें करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा। तो देखिए हमने किया क्या है, यहाँ से ऑक्सीजन रिमूव कर दिया है और यहाँ से भी ऑक्सीजन, क्योंकि ओजोनोलाइसिस का मतलब होता है एडिशन आप क्या है, ओजोन है। तो दोनों ऑक्सीजन रिमूव करेंगे तो डबल बॉन्ड हो जाएगा, एल्कीन बन जाएगा। अब इसका IUPAC नेम आप करिए तो देखिए क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 हो गया, 6 है, हेक्सेन है मतलब हेक्स है, 3 पे देखिए डबल बॉन्ड है, ये भी ठीक है, हेक्स 3 इन हुआ, 2 पे
2 टाइम्स CH3 है तो 2 2 हो गया, 4 पे CH3 है तो करेक्ट ऑप्शन आपका क्या होगा? फर्स्ट होगा। आपने ये समझ लिया होगा कि करेक्ट ऑप्शन आपका क्या होगा? फर्स्ट। CH3COCl गिव्स क्या है? CH3CHO। तो मतलब ये प्रिपरेशन मेथड आप क्या है? आपका एल्डिहाइड है। तो आपको बताना है कि द अबव रिएक्शन इज कॉल्ड, नेमिंग रिएक्शन है तो कौन सी रिएक्शन होगी? तो सिंपल है, ये कौन सी रिएक्शन है तो आपको ये लर्न होना चाहिए, ये रोजेनमुंड रिएक्शन है, क्योंकि रिडक्शन आप क्या है? आपका एसाइल क्लोराइड है। तो यहाँ से आपका HCl रिमूव होगा और यहाँ पे एडिशन आप क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन। तो ऑप्शन क्या होगा? रोजेनमुंड रिएक्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड will exhibit positive failing test as well as iodoform test। 4 ऑप्शन गिवन है, मतलब आपको ये बताना है ऐसा कौन सा कंपाउंड है जो फेलिंग टेस्ट भी गिवन करता है एंड आयोडोफॉर्म टेस्ट भी। तो देखिए फेलिंग टेस्ट कौन गिवन करता है? फेलिंग टेस्ट आपका जो है वो कंपाउंड गिवन करते हैं जो एलिफैटिक एल्डिहाइड होते हैं, एलिफैटिक एल्डिहाइड। आयोडोफॉर्म टेस्ट कौन गिवन करता है? तो आयोडोफॉर्म टेस्ट वही कंपाउंड गिवन करते हैं जिसमें क्या प्रेजेंट होता है? CH3CO, मिथाइल कीटोन या एस्टाइल ग्रुप प्रेजेंट होगा तभी वो आयोडोफॉर्म टेस्ट गिवन करेंगे। मेथेनॉल है, मेथेनॉल का फार्मूला CH3OH होगा। ये देखिए एल्कोहल है, तो ये कौन सा टेस्ट क्या गिवन करेगा? फीलिंग टेस्ट, क्योंकि एल्डिहाइड नहीं है तो नहीं गिवन करेगा, तो ऑप्शन गलत हो गया। एथेनॉल है, एथेनॉल आपका एल्कोहल है मतलब C2H5OH है, तो क्या ये गिवन करेगा? फीलिंग टेस्ट नहीं गिवन करेगा, एल्कोहल है। थर्ड में आइए प्रोपेनोन, प्रोपेनोन आपका कीटोन है, तो कीटोन मतलब CH3COCH3, ये आयोडोफॉर्म टेस्ट गिवन करेगा, लेकिन क्या ये फीलिंग टेस्ट गिवन करेगा? नहीं गिवन करेगा। थर्ड में आइए, लास्ट में आइए एथेनॉल, एथेनॉल का फार्मूला है CH3CHO। तो देखिए ये आपका एलिफैटिक एल्डिहाइड है CH3CHO, तो फीलिंग टेस्ट गिवन करेगा और आयोडोफॉर्म टेस्ट भी गिवन करेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या प्रेजेंट है? CH3CO ग्रुप। Which inert gas have same configuration in outer cell and penultimate cell। तो देखिए पहले हम ये समझेंगे कि आउटर सेल हम किसको बोलते हैं? जो लास्ट बैलेंस है, मतलब बैलेंस सेल को हम आउटर सेल बोलते हैं। तो आउटर सेल देखिए आपको क्या बोलेंगे? एन सेल है, और पेनल्टी से मेट सेल उसके पहले वाली सेल है, उसको N-1 बोलते हैं। यदि यहीं पे राइट होता एंटी पेनल्टी, एंटी पेनल्टी मेट सेल, तो उसे हम क्या बोलते हैं? N-2 बोलते हैं। तो देखिए अब हीलियम है, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है तो 1s2 होगा। नियान है, इसका 10 होता है तो 2s2, 2p कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। 1s2 2s2 2p कितना? 6 हो जाएगा। आर्गन में आइए, तो आर्गन का क्या होगा? 2s2 2p 6 एंड 3s2 3p कितना? 6 होगा। क्रिप्टान में आप आएंगे तो क्या हो जाएगा? 3s2 3p 6 3d 10 और फिर यहाँ पे होगा 4s2 4p कितना? 6 होगा। और क्वेश्चन क्या था? एंथ सेल एंड क्या होगा? पेनल्टी मेट सेल, दोनों जो है तो क्या सेम करते हैं? सेम कॉन्फ़िगरेशन। तो ध्यान से देखिए इसमें आपका यही है, ये 1s2 होगा, तो ये देखिए ये सेम नहीं है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे कितना? 8 है, मतलब 2 and 8 इलेक्ट्रॉन हुए। यहाँ पे देखिए इसमें 8 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे भी कितने हैं? 8 इलेक्ट्रॉन है, तो आपका करेक्ट ऑप्शन सी होगा। यहाँ पे आएंगे तो देखिए इसमें क्रिप्टान में 2 6 कितना हो गया? 8 और 8 10 कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। और इसमें कितना हो जाएगा? इसमें आपका 8 होगा, तो ये सेम नहीं है, तो करेक्ट ऑप्शन आपका क्या होगा? आर्गन होगा।